गणेशपुर की 175 साल पुरानी मिशन स्कूल का होगा फिर से निर्माण। यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन ने पत्र परिषद में दी जानकारी। आरोप प्रत्यारोप के बाद पत्र परिषद में दी सारी जानकारी। भंडारा जिले के ग्राम गणेशपुर में गट क्रमांक 127/123 इस जगह को लेकर वाद निर्माण हुआ था। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस जगह को लेकर अनेकों प्रतिक्रिया छापी गई थी, जिसके बाद एसडीएम भंडारा में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी कि यह मिशन स्कूल का ग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए है और यह गणेशपुर ग्राम पंचायत हद में आता है। इस पे किए जाने वाले बांधकाम और जगह को बेचने के लिए विरोध किया गया था, लेकिन आज 20 जनवरी 2024 को यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन की ओर से संजय सिंह ने पत्रकार परिषद ली, जिसमें गणेशपुर गट क्रमांक 127 की जगह पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया गया। 30/4/2023 और 13/11/2023 को धर्मदाय आयुक्त के आदेश पत्रकारों को दिए गए। साथ ही कोर्ट विद्यमान अपर जिलाधिकारी के भी आदेश, महाराष्ट्र शासन परिपत्र और नगर रचनाकार इनके पत्र की पूरी जानकारी पत्र परिषद में दी गई। 175 वर्ष पुरानी स्कूल का फिर से नियोजन करने के लिए 127 गट क्रमांक की जगह को बेचा जाएगा। उन पैसों से मिशन स्कूल का निर्माण किया जाएगा। पत्रकार परिषद में संजय सिंह ने लगाए गए आरोपों का खंडन किया। उस समय एडवोकेट घुले, मिशन स्कूल की प्राचार्य त्रिवेणी क्रिस्ती, प्राचार्य सुनीता जेकब, जयेंद्र क्रिस्ती, सुधीर जेकब, युवराज गैविन, सुशील वाघमारे, तुषार भिवगड़े, मंगेश साकुरे, प्रशांत बागड़े, जरदार पटेल, मोहिन पटेल और अन्य उपस्थित थे। मेरा नाम संजय सिंह है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ यूसीएनआईटीए का, जिस ट्रस्ट की ये जमीन है। ये जो ट्रस्ट है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सोशल वर्क के लिए रजिस्टर किया गया है कंपनीज एक्ट में, और रजिस्ट्रेशन इसका बीपीटी एक्ट जो चैरिटी कमिश्नर है उसमें भी हम लोग रजिस्टर्ड हैं। सवाल ये हो रहा था कि यहाँ जो पुराने स्कूल थे मराठी मीडियम के, और आप जानते हैं अच्छी तरह कि आज की तारीख में जो एडेड स्कूल है मराठी, उनको चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फीस ये वो, भले वो 3 टीचर्स 4 टीचर्स की सैलरी आती होगी, लेकिन यहाँ तक कि अगर कांच बदलना हो तो उसके भी फंड्स लेना बहुत मुश्किल है, और फीस आप जानते हैं हम लोग ले नहीं सकते। आज की तारीख में जबकि हम लोग यहाँ पर हेडमिस्ट्रेस जो यहाँ पर है मिसेस त्रिवेदी, इनसे जब बात करते थे तब पता पड़ा कि ये जो 175 साल पुराने स्कूल हैं, इनकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और बहुत बुरी हालत है। जहाँ कुछ स्लैब्स गिर रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ प्राइमरी स्कूल में सांप निकले। इसको डेवलप करने की जब सोची गई तो एज यूजुअल जो ट्रस्ट है उनके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ा है, और जब स्कूल बनाना है तो नया बनाना है। तो इसीलिए हमारे पास जो 12.5 एकड़ जमीन यहाँ पर थी गणेशपुर की, जो फ्री होल्ड जमीन है यूसीएनआईटी, उसमें से 2.5 एकड़ ऑलरेडी एनक्रोच हो गई है, जबकि हमारा घाटा हो गया, 2.5 एकड़ जमीन चली गई। और ऐसा भी देखा जा रहा था कि जो बची हुई जमीन थी उस पर भी एनक्रोचमेंट हो रहा था। तब ये प्लान बनाया गया, ट्रस्टीज से बात की गई कि सर अगर हम ये 8.75 जमीन बेचते हैं तो इस पैसे से हम 3 स्कूल बना सकते हैं। यहीं पर इस कंपाउंड में हम 2 बड़े स्कूल जो बिल्कुल मॉडर्नाइज होंगे, ताकि ये अच्छे एडमिशंस भी ले सकें और बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकें। तो स्कूल बनाना एक सोशल कॉज है, और मेरे ही मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स में कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है। उसको देखते हुए हम लोग ने बाकायदा चैरिटी कमिश्नर से परमिशन ली, क्योंकि हम लोग बीपीटी एक्ट में कवर्ड हैं। 36A परमिशन जो मिलती है वो जुडिशरी परमिशन मिलती है आयुक्त से, धर्म आयुक्त से, जिसका परमिशन ये होता है कि आप ये जमीन बेच सकते हैं। लेकिन उसके कुछ एक प्रोसेस हैं कि आपको पेपर में डालना है, 3 कोटेशंस बुलाना है, कमेटी बनाना है। ये सब करने के बाद जब उन्होंने देखा कि एक सर्टेन कीमत में हम इसको, हमारे पास हाईएस्ट कीमत आई थी, उस पर भी ना मानते हुए उन्होंने उस कीमत को बढ़ाया और एक सौदा हमारे लिए दिया कि इतने में आप इसको बेचेंगे। ये प्राइस उन्होंने फिक्स की, हमने नहीं। उसमें उन्होंने क्लियर एक्ट दिया है, ऑर्डर जो मैंने आपको भी दिया है, उस ऑर्डर में लिखा है कि हम आपको 9,75,00,000 रुपए 3 स्कूल बनाने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। इसमें आप बनाएंगे 3 स्कूल, और बाकी का जो अमाउंट बचेगा उसके लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट्स खोलेंगे और उसको धर्म आयोग ऑफिस में जमा करेंगे। मतलब ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। हम ये ऐसा नहीं कि जो पैसा बचेगा उससे हम प्रॉफिट करके कुछ और कर सकते हैं। हाँ, आगे अगर हमको स्कूल या कुछ और में डेवलप करना है तो फिर से
36A परमिशन लगेगी। जब हम लोग ने यहाँ पर काम शुरू किया तो यहाँ के कुछ लोकल लोगों ने इस चीज पे, खुद हमारे भी कुछ लोग थे उसमें, और उन्होंने इसमें ऑब्जेक्शन उठाया, जबकि हमें समझ में नहीं आया कि ऑब्जेक्शन क्यों लिया जा रहा था, क्योंकि जमीन तो हमारी थी। फिर उसमें ये बोला गया कि नहीं जी ओपन स्पेस है, और यहाँ के लोकल लोगों ने उस पर बहुत तकलीफ दी, जिसके कारण हमारे डेवलपर्स भी थोड़े नर्वस हुए, हम लोग भी नर्वस हुए, और उस समय किसी लोगों ने केसेस डाले, ये करे। तो हम लोग ने फिर ये सोचा कि एक बार हम इसको सब केसेस को क्लियर कर लें, लीगली स्टैंडिंग पूरी कर लें, और उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आप लोग के सामने जो सच्चाई है उसको रख सकें। उस समय हम इसलिए नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि सब जुडिस था। कुछ लोगों ने चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में भी इस ऑर्डर को चैलेंज किया था, जो रिजेक्ट हो चुका है। हर जगह जहां जहां ऑब्जेक्शंस आए थे क्लियर हो चुके हैं, हर जगह से परमिशन, टाउन प्लानिंग से हर जगह से परमिशन मिल चुकी है, और अब हमने एक एक लेटर सब डिविजन्स को, जहां के पुलिस कमिश्नर या एसपी या एसडीएम, जिसको कलेक्टर, सबको दिया है ये बोल के कि सर ये, और सब ने सहमति दी है कि नहीं आप लोग का ऑर्डर ठीक है और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। यहां तक कि हमने पुलिस प्रोटेक्शन के लिए भी उनसे पूछा है कि सर अगर तकलीफ आती है तो बोले हम बिल्कुल देंगे। सो बहुत खुशी लगी कि अब लोगों को समझ में आया है कि गलत हम लोग नहीं थे, और मेरी प्रेस से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि जो सच्चाई है उसको आप लोग सामने लाएं। भंडारा के लिए एक डेवलपमेंट है, एक स्कूल का प्रोजेक्ट है, और एक भी स्कूल का प्रोजेक्ट है जो मैं बाद में कभी आप लोग से डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल ये 2 स्कूल जब आप देखेंगे तो खुद आपको फक्र महसूस होगा कि हम लोग क्या डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो बेसिक जो मुद्दे थे कि जमीन इनकी नहीं है, इनको पावर नहीं है बेचने का, वो सब क्लियर हो चुका है। 36A एक ऐसा परमिशन है जो बहुत छानबीन के बाद वहां का जज हमको परमिशन देता है। सो मलकियत का जो क्वेश्चन था वो भी खत्म हो गया, हमारा पावर नहीं था वो भी खत्म हो गया। हर एक चीज का जवाब जब हमारे पास आज आ गया तो हम लोग ने आज का, तो जो आपका सवाल था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया गया था, इसलिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। मेरा नाम एडवोकेट घनश्याम हुले है और मैं चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में जो है वो प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन की ये जो प्रॉपर्टी है, जिसमें हमने चैरिटी कमिश्नर की प्रायर परमिशन लेके हमने जो है ये प्रॉपर्टी सेल की थी, उसके अगेंस्ट जो है ग्राम पंचायत ने यहाँ पे एसडीओ के पास ऑब्जेक्शन लिया था। वो एप्लीकेशन में जो है इन्होंने हमारे को ट्रस्ट को परमिशन या प्रॉपर्टी बेचने का कोई राइट नहीं है, हमारे जो है वो ट्रस्टीज को जो है वो राइट नहीं है, और ये प्रॉपर्टी जो है वो चैरिटी कमिश्नर की या ट्रस्ट के नाम पे नहीं है। इस तरीके से उनके जो है वो ऑब्जेक्शन थे। वो सारे ऑब्जेक्शन जो है वो माननीय कलेक्टर के पास जो है वो उसकी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जो है उन्होंने जुडिशियल ऑर्डर दिया, और उसमें चैरिटी कमिश्नर ने जो ऑर्डर दिया है वो उसका इंटरप्रिटेशन करके ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है, जो कि यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन की है। और दूसरा, इनके जो भी ऑब्जेक्शन है वो खारिज हुए हैं, और उसके बाद जो है हम जो है वो आज आपके पास सामने है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।